नमस्कार दोस्तों, पास्ट टॉक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है अहिर रेजिमेंट। आखिर क्यों हमारा यादव समाज अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहा है। इस टॉपिक को समझने के लिए हम सबसे पहले ये समझें कि रेजिमेंट क्या है और रेजिमेंट क्यों बनी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, लैटिन भाषा का एक शब्द है रेजिमेन, जिसका अर्थ है नियमों की एक व्यवस्था। उसी से रेजिमेंट शब्द आया है। अगर फौज में हम बात करें रेजिमेंट शब्द की, तो इसका मतलब है कि फौज की एक ऐसी टुकड़ी जिसका एक अपना तौर तरीका हो, अपना इतिहास हो। हर रेजिमेंट का अपना एक झंडा होता है और अपना एक निशान यानी कि सिंबल होता है। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि रेजिमेंट क्यों बनी। दोस्तों, इन्फेंट्री के जवान दुश्मन सेना के जवानों से सीधे जाकर भिड़ते हैं। कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं कि जब लड़ाई में आपके साथी फौजी पर जान का खतरा होता है, तो आपको उसे बचाना है। भले ही आपकी जान को खतरा पैदा हो जाए, पर दोस्तों, जान लेने या देने के लिए जिस तरह की मोटिवेशन की ज़रूरत होती है वो मिलना और आसान हो जाता है जब आपका साथी उसी बैकग्राउंड से हो जिससे कि आप हैं। हालांकि सेना किसी तरह की अलगाववाद के खिलाफ है, लेकिन जाति, क्षेत्र या इतिहास पर गर्व जवानों को मोटिवेट करता है। आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने जब इस तरह के मोटिवेशन की ज़रूरत को महसूस किया तो उन्होंने जाति और क्षेत्र के आधार पर कई सारी रेजिमेंट्स का निर्माण किया। तो आइए दोस्तों, हम समझते हैं अंग्रेज़ों के समय में कौन कौन सी रेजिमेंट्स बनाई गई थी। दोस्तों, यादव समाज लंबे समय से शांतिपूर्ण ढंग से अहिर रेजिमेंट बनाने के लिए मांग करता रहा है। उसकी इस मांग के पीछे जो कारण बताए गए हैं, आइए हम उन कारणों को देखते हैं, जिससे कि हम इस मुद्दे को और सही तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहला कारण जो इनका बताया गया है वो इस तरह से है कि जात पर आधारित रेजिमेंट्स का होना, जैसे कि जाट, महार, राजपूत रेजिमेंट्स। ये जो रेजिमेंट्स हैं ये कास्ट बेस पे बनाए गए हैं। हालांकि कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है कि यह सेना को जातीय आधार पर बांटने की कोशिश है। दोस्तों, यादव समाज का कहना है कि जब हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी कि अनेकता में एकता की बात करते हैं तो फिर इसमें क्या समस्या है। उन्होंने कोई अलग सेना बनाने की मांग नहीं की है, बल्कि उन्होंने यह कहा है कि सेना के अंदर हमारी एक पहचान होनी चाहिए। ये उनके लिए आत्मसम्मान की लड़ाई है। दोस्तों, अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो यादव समाज का कहना है कि रेजिमेंट बनाने के लिए जिस मोटिवेशन को बेस लिया गया है उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण हम देश के सामने पहले ही रेजांगला युद्ध के रूप में दे चुके हैं। दोस्तों, मैं रेजांगला युद्ध का एक संक्षिप्त विवरण इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहता हूं। दोस्तों, ये बात है 18 नवंबर सन 1962 की। दक्षिणी लद्दाख के चुशूल क्षेत्र में एक पहाड़ी है रेजांगला, जहाँ से चुशूल क्षेत्र में जाने के लिए एक दर्रा है। उस पहाड़ी पर जिस कंपनी की ड्यूटी लगी हुई थी उसका नाम था चार्ली कंपनी। उस कंपनी के मेजर थे मेजर शैतान सिंह। उनके साथ 120 सिपाहियों की टुकड़ी थी, जिनमें से ज़्यादातर यादव समाज से ही थे। 18 नवंबर की सुबह 3:30 बजे चीन की ओर से लगभग 5000 सैनिकों ने हमला कर दिया। चार्ली कंपनी ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों, इस भीषण युद्ध में लड़ते हुए चार्ली कंपनी की 114 जवान शहीद हो गए और 5 जवानों को जख्मी हालत में चीन द्वारा बंदी बना लिया गया। केवल और केवल एक सैनिक वहाँ पर शेष रह गया था। वो केवल इसलिए शेष था कि वह उच्च अधिकारियों तक ये सूचना बता सके कि युद्ध किस तरह से हुआ। दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक तरफ 120 सैनिकों की टुकड़ी और दूसरी ओर लगभग 5000 चीनी सैनिक
युद्ध कितना भयानक रहा होगा। ऐसा बताया जाता है कि सीमित मात्रा में गोलियां होने के कारण वो जल्द ही खत्म हो गई, तो भारतीय सैनिकों ने चाकू, छुरे और पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए लड़ाई लड़ी और वीर गति को प्राप्त हुई। इस युद्ध के लगभग 3 महीने बाद जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस खबर को प्रकाशित किया तो देश की जनता का सर गर्व से ऊंचा हो गया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जगत आश्चर्य से भर गया कि किस तरह से 120 भारतीय जवानों ने 5000 की सेना का मुकाबला किया। दोस्तों, चार्ली कंपनी की इसी शहादत के कारण हम कह सकते हैं कि आज लद्दाख भारत का हिस्सा है। दोस्तों, इस युद्ध के बाद रेजांगला पहाड़ी का नाम अहिर धाम कर दिया गया। कवि प्रदीप ने इसी युद्ध को ध्यान में रखते जो पंक्तियाँ लिखी वो कुछ इस प्रकार थीं कि जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। उसमें एक पंक्ति आती है कि एक एक ने 10-10 को मारा। यह बात शायद उन्होंने यह ध्यान रखकर ही कही होगी कि किस तरह से भारतीय सेना के 120 जवानों ने चीन के 5000 सैनिकों का वीरतापूर्वक मुकाबला किया। तो इस भीषण युद्ध में चीन के लगभग 1300 सैनिक मारे गए। 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने जीवन का बलिदान देकर देश के एक बड़े भूभाग पर कब्जा होने से बचाया। इसके लिए देश सदैव सदैव उनका ऋणी रहेगा। अब बात करते हैं अहिर रेजिमेंट की मांग करने वाले यादव समाज के द्वारा कहे गए तीसरे बिंदु पर। यादव समाज का कहना है या तो सरकार हमारी अहिर रेजिमेंट की मांग को पूरा करे या फिर जातियों के आधार पर बने रेजिमेंट्स का नाम बदलकर नदियां, पहाड़ों या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर कर दिया जाए, जिससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। दोस्तों, अब समझते हैं इस मामले में सरकार का क्या पक्ष है। इस मुद्दे पर सरकार का कहना है कि जाति आधारित रेजिमेंट्स आज़ादी से पहले की हैं और आज़ादी के बाद कोई भी रेजिमेंट जात के आधार पर नहीं बनी है और उनकी ऐसी कोई योजना भी नहीं है। इस मुद्दे पर मेरा अपना विचार है कि सरकार इस मामले पर फिर से गंभीरता से विचार करे। और दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल पास्ट टॉक को सब्सक्राइब करें। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।